सीमांचल के खास मुसलमानों को क्या सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है? एकदम सिर्फ इस्तेमाल के लिए बना। जमा खान से हमने कई बार लेटर लिखा, कई बार अपने टेलीफोन से हमने कहा हमारे माइनॉरिटी का कब्रिस्तान बन रहा था 22-23, जो से फिजिलिटी रिपोर्ट लेना चाहिए। जहां जहां कब्रिस्तान बना कच्चे ईंटे पर खड़ा कर दिया गया कब्रिस्तान को। हर कब्रिस्तान के जगह पर विवाद स्थल बना के छोड़ दिया गया। कब्रिस्तान का जो और जो बनाया गया उस कच्चे ईंटे से आज भी उसका जांच कराया जाए, कहीं कुछ नहीं, न छड़ है न लोहा, कुछ नहीं बना। जमा खान से हमने कई बार लेटर लिखा, कई बार अपने टेलीफोन से हमने कहा हमारे माइनॉरिटी का कब्रिस्तान बन रहा था 22-23, जो 3-4 कब्रिस्तान कई बार लिख के दिया और नदी में विलीन कर दिया। उस कब्रिस्तान का क्या होगा? जहां जहां कब्रिस्तान बना उसका सीओ से फिजिलिटी रिपोर्ट लेना चाहिए। जहां जहां कब्रिस्तान बना कच्चे ईंटे पर खड़ा कर दिया गया कब्रिस्तान को। और जो यहाँ इलियो डिवीजन का इंजीनियर है उनसे कई बार हमने गुहार लगाया, कई बार कहा, और वही नहीं, और हर कब्रिस्तान के जगह पर विवाद स्थल बना के छोड़ दिया गया। जो कब्रिस्तान जहां पर 3 एकड़ में है, 2 एकड़ में है, हर जगह 20 डिसमिल 25 डिसमिल जमीन को छोड़ दिया गया। आज न कल वो नफरत का बीज को बोया गया है ताकि आपस में माइनॉरिटी लोग लड़ते रहे। और कब्रिस्तान का जो और जो बनाया गया उस कच्चे ईंटे से आज भी उसका जांच कराया जाए, कहीं कुछ नहीं, न छड़ है न लोहा, कुछ नहीं। हम तो इस पर कई बार हमने जमा खान से भी कहा, कई बार लिख के दिया, मुख्यमंत्री से भी लिख के दिया, कलेक्टर से भी लिख के दिया। कहां वो लेटर आता है, कहां दब जाता है, कुछ पता नहीं चलता हमें। अररिया जिले में कब्रिस्तान को लेकर भी काफ़ी परेशानी देखी जा रही, क्योंकि कहीं पर ज़मीन जितनी होनी चाहिए वो ज़मीन नहीं है। कहीं कटाव की वजह से कब्रिस्तान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, यानी विलीन हो चुका है पानी में, नदी के अंदर, और जिसकी वजह से लोगों को कब्रिस्तान में भी परेशानियाँ हो रही हैं। उसकी जो बाउंड्री दी जाती है उस बाउंड्री पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान ने क्या काम किया है और अररिया के विधायक अब्दुल रहमान साहब ने क्या काम किया है, किस तरह से शिकायत की गई है, उन तमाम चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों तक ये खबर और बातें पहुंचनी जरूरी है, ताकि आंख खोलने का काम न्यूज़बिन लगातार कर रहा है। न्यूज़बिन की टीम हर एक जगह पहुंच रही है। हालांकि अब तक न्यूज़बिन की टीम कब्रिस्तान तक नहीं पहुंची है, लेकिन वहां भी पहुंचने का काम किया जाएगा। खुलासा जरूरी है करना। अब्दुल रहमान साहब से मैं बात करूंगी, कब्रिस्तान को लेकर आपने जो काम किया है, क्या काम किया है और अटकलें कैसे आई हैं और क्या विवाद पैदा हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब्दुल रहमान साहब, आपका स्वागत है फिर से। जी, मैं आबिदुर रहमान अररिया विधायक बोल रहा हूँ जी। मैंने जितना भी माइनॉरिटी के कब्रिस्तान बना अररिया में, अररिया हमारे क्षेत्र में लगभग 22 से 26 कब्रिस्तान है, जो 3-4 कब्रिस्तान ऐसा है कि जो नदी में विलीन कर चुका, ठीक, और 3-4 कब्रिस्तान ऐसा है कि जो छड़ दीवारी जो बनाया गया है उसमें छड़ तक नहीं दिया गया, और 25-30 कब्रिस्तान ऐसा है जो कि सीओ से फिजिलिटी रिपोर्ट लेना चाहिए था, तुम्हारा कब्रिस्तान कितने जमीन पर है वो नहीं लेकर के वर्क ऑर्डर शुरू कर दिया गया। हर कब्रिस्तान में कम से कम 40 डिसमिल, 20 डिसमिल, 10 डिसमिल जमीन छोड़ दिया गया। आज भी ये इंक्वायरी का सवाल है, जब इसको जगह पर इंक्वायरी किया जाए सब चीज जगह पर मिल जाएगा। ये इतना बड़ा इलियो स्टूडियो हमारा, कई बार हम इससे हम गुहार लगाया, कई बार लिख के दिया, आज तक इसके कान में जूं तक नहीं हिला। और हमने जमा खान से कई बार लेटर दिया, कई बार असेंबली क्वेश्चन किया, कई बार लिख के दिया मुख्यमंत्री को, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई सुनवाई हमें नहीं मिली, ना कोई हमें खबर मिली। और जहां जहां कब्रिस्तान बना है आज भी उसको चेक किया जाए। हर कब्रिस्तान में 20 डिसमिल, 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 40 डिसमिल जमीन को छोड़ दिया गया है, और इस तरह से कब्रिस्तान को ढांचा बना के छोड़ दिया, ना कहीं छड़ दिया है। एज पर एस्टिमेट जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है, और विवादित स्थल बनाकर छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ा विषय है माइनॉरिटी के लिए, और उन्होंने कहे, फिर बाद में कहेंगे खुद माइनॉरिटी कि हम आपको इतना काम कर दिया। वो काम तो कूड़ा का ढेर बनाकर रख दिया गया है ये अररिया जिला का, और इसी तरह से हर पूरे अररिया जिला में इसी तरह से बना हुआ है। क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री वगैरह करवाई गई है माइनॉरिटी मिनिस्टर द्वारा?
हाँ कराई गई है, जो हमने बताया इसके बारे में जी। ये इसी तरह का हालत है, बदहाली बना हुआ, हमने कई बिना बार छड़ बिना रॉड का, हाँ बिना छत इसमें बिना ईंट रड बैठा दिया गया। हाँ ईंट बैठा दिया गया है। और उतना ही नहीं, हर जगह जो कब्रिस्तान की जमीन है, कहीं 20 डिसमिल जमीन छोड़ दिया गया, कहीं 10 डिसमिल छोड़ दिया गया, कहीं 40 डिसमिल छोड़ दिया। वो जमीन जो छूटा तो लोगों के बीच में बंदर बांट होगा, लोगों में नफरत के बीज बोएगा, लोग लड़ाई मारपीट करेंगे उस जमीन के लिए। उस जमीन क्यों छूटा, आखिर काय छूटा? आज वो अगर सीओ से रिपोर्ट ले लिया था, ये नजारा सामने नहीं आता। रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है? रिपोर्ट अब माने हमारे जो एलयू इंजीनियर हैं वो बताएंगे क्यों नहीं दी जा रही। हम तो कई बार उनसे गुहार लगा चुके, कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला आज तक। हमने कलेक्टर से भी गुहार लगाया, उनसे भी कोई जवाब हमको नहीं। अच्छा, जमा खान को जब आपने कहा तो उनसे क्या जवाब मिला? उनसे जवाब मिला हम देख लेंगे, देखते हैं अभी तो हम देखते हैं इसको। कितने बार यही कहा कि हाँ देखते रहते, कई बार रमजान में हमने कहा कि हम देखते हैं। कई बार हमारे पास आ गया, चलिए फला जगह को जाना, हम कहा मेरा क्या हुआ, बस उसको देख लेते हैं तुरंत हम। वो अब तक देख रहे हैं हमें। तो माइनॉरिटी मिनिस्टर बनने के बाद क्या फायदा है लोगों को? कोई फायदा है? कोई फायदा कुछ नहीं, कहीं कुछ फायदा नहीं। सो देखने के लिए बनाया जाता है, सिर्फ देखने के लिए। खाने का दांत कुछ और है, हाथी के दिखाने का दांत कुछ और है। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। चलिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने क्या काम किया है, अब माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी मैं पूछूंगी, जमा खान साहब से, कि आपने माइनॉरिटी को लेकर क्या काम किया है। लेकिन आप जो इत्तेहाद चला रहे हैं, उस दिन मैं आपके इत्तेहाद में मौजूद थी, हालांकि बहुत लंबी लंबी बातें ज़रूर हुई थी, लेकिन जब धरातल की मैंने बात की तब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्या माइनॉरिटी को कोई फ़ायदा हुआ है, उनके लिए कोई काम किया गया है? कटाव से क्षतिग्रस्त लोग हैं, परेशान है, घर नहीं है, घर बार टूट चुके हैं, इसके बावजूद माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है एक बार देखने तक लोगों के पास नहीं पहुंचे।